जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मरीज अपने इलाज के लिए कोई दवा ले और वही उसके लिए जानलेवा साबित हो जाए। मगर पिछले 3 महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब खांसी से आराम के लिए दी गई दवा से कई बच्चों की मौत की खबर आई। खबरों के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां 18 बच्चों की मौत के लिए भारत में बनने वाली खांसी की दवा को जिम्मेदार ठहराया। विराम। जाहिर है, अगर दवा के असर से ही इतनी संख्या में बच्चों की मौत हो गई तो यह बेहद चिंताजनक मसला है। फिलहाल उज़्बेकिस्तान से आई खबर के मद्देनज़र भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण की टीम की ओर से निरीक्षण के बाद संबंधित कंपनी की नोएडा इकाई में सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। हालांकि इस मामले में जांच की प्रक्रिया के किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि अगर बच्चों की जान बचाने की वजह यह दवा थी तो उसमें मिलाए गए कौन से रसायन इसके लिए जिम्मेदार थे। पैरा। गौरतलब है कि करीब 3 महीने पहले अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी भारत की एक कंपनी की खांसी की दवा लेने से 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत की खबरें आई थीं। हालांकि उस घटना के बाद दवा के ही घातक होने को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं आ सका था, लेकिन किसी दवा के असर से कई मरीजों के भीतर समान प्रतिक्रिया होती है, तब इस बात की आशंका पैदा होती है कि क्या इसे किसी रासायनिक मिश्रण का दुष्परिणाम माना जा सकता है। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक आरोपों के घेरे में आई खांसी की कुछ दवाएं इंसान के लिए जहर की तरह है। WHO का कहना है कि इथिलीन ग्लाइकाइन दरअसल कार्बन कंपाउंड है जिसमें न खुशबू होती है और न कोई रंग। यह मीठा होता है, जिसे बच्चों के लिए तैयार खांसी की दवा में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वे उसे आसानी से पी सकें। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से इसकी मात्रा में असंतुलन हो जाता है तो यही दवा जानलेवा साबित हो सकती है। यही वजह है कि ये दवाएं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में प्रतिबंधित हैं। पैरा। सवाल है कि क्या दवा तैयार करने में इस रसायन के संतुलित प्रयोग का ध्यान नहीं रखा गया या फिर बच्चों को यह दवा देते समय मात्रा और खुराक की सीमा का
ख्याल रखने में चूक हुई। इन पहलुओं को जवाब विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा, मगर यह तथ्य है कि ऐसी कई प्रतिबंधित दवाएं कुछ देशों में खुलेआम उपलब्ध होती है और कई बार खुद चिकित्सक भी उसे लेने की सलाह दे देते हैं। आखिर किसी दवा पर पाबंदी की वजह यही होती होगी कि उसमें मौजूदा कोई रसायन या तत्व मरीजों की सेहत या जान तक के लिए जोखिम भरा या जानलेवा साबित हो सकता है। सही है कि लोग किसी तकलीफ से निजात के लिए बिना चिकित्सीय सलाह के भी कोई दवा खरीद लेते हैं जो घातक हो सकती है, मगर दुनिया में कहीं भी प्रतिबंधित कोई दवा खुले बाजार में कैसे बेची जाती है। ज़रूरत यह है कि एलोपैथी दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ कंपनियों के दवा निर्माण से लेकर उसके कारोबार तक पर भी सख्त निगरानी रखी जाए ताकि ज़िंदगी बचाने या कोई तकलीफ़ दूर करने की हड़बड़ी में ली गई कोई दवा जानलेवा न साबित हो। पैरा गणतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा है कि केंद्र और राज्य परस्पर मिलकर विकास परियोजना को गति देंगे। राज्यों के विकास में कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार चलाती है तो कुछ केंद्र सरकार जो महकमे केंद्र के अधीन है उनकी परियोजनाओं का संचालन केंद्र करता है, मगर संबंधित राज्य सरकारों से उनमें अपेक्षित सहयोग की दरकार रहती है। पर जब केंद्र और राज्य में दो अलग दलों की सरकारें होती हैं तो अक्सर दोनों के बीच सियासी टकराव देखा जाता है। अगर उस राज्य में केंद्र सरकार कोई परियोजना लेकर आती है तो राज्य सरकार का रुख प्राय असहयोग का या उदासीन ही देखा जाता है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह कुछ अधिक ही है। इसका ताज़ा उदाहरण हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना की गई पहली वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाने के मौके पर देखने को मिला। विराम। उस कार्यक्रम में नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर चढ़ने से इनकार कर दिया और वे नीचे सामने की कुर्सी पर बैठी रहीं। हालांकि उन्हें रेल मंत्री और वहां के राज्यपाल ने मनाने का प्रयास किया पर वे नहीं मानी। बताया गया कि वे इसलिए नाराज हो गई कि उन्हें देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। विराम। ऐसा पहले भी हो चुका है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से नीचे उतर गई थी। विराम। पैरा। हालांकि यह कोई अनोखी बात नहीं है। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने नेताओं
के समर्थन और विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते ही हैं। विराम।